hey guys, welcome back to our channel and today we are here with the new chapter कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है पहले। ठीक है, और उसमें अपन ने कार्बन के बेसिक जो गुणधर्म है, कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, कार्बन की क्या क्या उपयोग है और कार्बन किस प्रकार से मतलब बॉन्डिंग उसकी होती है, तो वो अपन ने उसमें बताया। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है, कार्बन की शत्रु संयोजकता के बारे में बताएंगे, कार्बन के और सहसंयोजी आबन के बारे में बताएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। तो सबसे पहले अपने जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि अपन को पता है कि कार्बन छठे नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन जब लिखते हैं तो पहले में 2, फिर उसमें 8, फिर 16, ऐसे 32 ऐसे भरते हैं, अपन को पता है। ठीक है, तो पहले में 2 आ गए, फिर बाकी कितने रहे, कार्बन के 6, तो बाकी रहे 4। तो बाह्यतम कोष में कार्बन के कितने हो गए, 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 4। बाह्यतम कोष में 4 और आंतरिक कोष में 2, आंतरिक कोष में 2, बाह्यतम कोष में 6। अरे यार इसमें बनी। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बाह्यतम कोष में 4, और बाह्यतम कोष कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है आसानी से। जैसे CH4 मीथेन के साथ जब बनाता है तो मीथेन बनती है, कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के फिर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस प्रकार से मीथेन बनती है, मतलब बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो बाह्यतम कोष में 4 है तो ये 4 चतु इसकी संयोजकता होगी, चतु संयोजकता। ठीक है, 4 संयोजकता होती है कार्बन की। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान करके धनावेश बनेगा, जब दान करेगा तो धनावेश और लेगा तो ऋणावेश। ठीक है, धनावेश 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश, ये संयोजन करता है। संयोजन करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो देगा या ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके बाद बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास इसलिए प्रदान करते हैं ताकि एक स्थिर अवस्था में आ जाए। ठीक है, वो अपने आप को स्थिर अवस्था में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या ग्रहण करते हैं। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, जिसके बाह्यतम कोष का विन्यास पूर्ण होता है, या तो 8 होता है या 16 होता है, एकदम संपूर्ण होता है। ठीक है, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को मतलब या तो दान करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश हो जाते हैं और जब दान करते हैं तो धनावेश हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं सहसंयोजी आबन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सहसंयोजी आबन बनाता है। सहसंयोजी आबन में दूसरे तत्व के परमाणु से ये मिलकर बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी बन सहसंयोजन बन कहलाता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का जब सहसंयोजन होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो वो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन कर लेते हैं, ऑक्सीजन कर लेते हैं, एक अपन मेथेन का अपन ले चुके हैं। ठीक है, मेथेन अपन नाइट्रोजन और बाकी सारी गैसों का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे तो अपन लेते हैं जैसे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन किस प्रकार से बना है, सहसंयोजी आबन द्वारा। तो परमाणु आबन, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इस वाले में भी 1, इस वाले में भी 1, तो बन गया H2 अणु। क्या बन गया, H2 अणु। ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार का ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे। तो पहले कोष में 2, बाकी रहे 6। ठीक है, तो ये जो बाकी रहे जो 6 रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 2 ऑक्सीजन अणु है तो अपने आप में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये इसके मतलब इस प्रकार से संयोजन द्वारा अपने अणु का निर्माण करते हैं कोई भी परमाणु। ठीक है, तो इसके बाद अपन ये जो सहसंयोजी आबन आपको समझ में आ गया होगा।